हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट P 3, 2, 6 is a point in space and Q be a point on the line R vector is equal to I cap minus J cap plus 2 K cap plus mu times minus 3 I cap plus J cap plus 5 K cap. Then the value of mu for which the vector PQ vector is parallel to the plane x minus 4y plus 3z is equal to 1. तो हमें देखो यहाँ पे म्यू का वो वैल्यू बताना है कि जो वेक्टर है PQ वेक्टर ये पैरेलल है इस प्लेन के. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर हैं, देन इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाता है. यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, जीरो आएगा. ये बात समझ में आ गई. तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि Q जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर सिचुएटेड है. तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन हमें दी हुई है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2K कैप, ठीक है, और प्लस में क्या है म्यू टाइम्स ऑफ माइनस का 3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 5K कैप. तो अब इधर से देखो ये जो पहला हमारे पास वेक्टर आता है ना, इसमें ये हमें क्या बताता है, ये हमें वो पॉइंट बताता है जिससे वो लाइन पास कर रही है, ठीक है. और म्यू के मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन रेशियो बताएगा. तो अगर हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाहते हैं लाइन की इक्वेशन, तो वो देखो क्या होगी, x माइनस x1. तो x माइनस यहां से देखो बोल सकते हैं हम, देखो किस तरीके से आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c इज इक्वल टू लैम्डा, जो कि कांस्टेंट होता है. यहाँ पे x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जहां से पास कर रही है, और abc के डायरेक्शन रेशियो है. तो हमें देखो पॉइंट वेक्टर फॉर्म में पता है, तो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में ला सकते हैं. तो x माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, a का वैल्यू -3 है इज इक्वल टू y, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है ना, ठीक है. तो y माइनस में -1, तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 1 इज अपॉन में 1 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में इधर से 5 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू म्यू. तो अब देखो क्या करते हैं, इधर से x का वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा माइनस का 3 म्यू प्लस में 1. फिर इधर से y का वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1. z का वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा 5 म्यू प्लस में 2. तो अब q पॉइंट जो है इस लाइन पे सिचुएटेड है, तो q के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं. देखो एक तो आ जाएगा 1 माइनस 3 म्यू, उसके बाद में कॉमा हमें क्या मिलेगा म्यू माइनस 1, और लास्ट में आ जाएगा 5 म्यू प्लस में 2. ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स. अब अगर हम PQ वेक्टर निकालना चाहते हैं, PQ वेक्टर देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 म्यू माइनस में P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 3, इसका I कैप, देन प्लस में म्यू माइनस 1 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना है 2, इसका J कैप प्लस में 5 म्यू प्लस में 2 माइनस Z कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ से 6 है, इसका K कैप. ये मिल रहा है. यानी इधर से देखो कितना हो जाएगा -3 म्यू माइनस 2 इसका आई कैप, देन प्लस में म्यू माइनस 3 इसका जे कैप प्लस में 5 म्यू माइनस 4 इसका के कैप. ये मिल रहा है. अब देखो एक चीज़ नोट करो, हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है. तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है एन वेक्टर, वो कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ वेक्टर, यानी आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस में 3 के कैप हो जाएगा. अब हमें बताया हुआ ये जो पी क्यू वेक्टर है ये पैरेलल है प्लेन के, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा होगा ना, ये पी क्यू वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी. तो अगर परपेंडिकुलर है तो पी क्यू वेक्टर डॉट में एन वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0. अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप वाले आई कैप से मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप वाले जे कैप से, और के कैप वाले के कैप से, और सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे. तो 1 मल्टीप्लाई में -3 म्यू माइनस 2, यानी -3 म्यू माइनस का 2 आ जाएगा. देन -4 मल्टीप्लाई में क्या होगा म्यू माइनस 3, और प्लस का 3 मल्टीप्लाई में क्या होगा 5 म्यू माइनस 4, डैट शुड बी इक्वल टू 0. ये बन गया माइनस का 3 म्यू माइनस 2 माइनस का 4 म्यू प्लस का 12 प्लस का 15 म्यू माइनस का 12, दैट शुड बी इक्वल टू 0. 12 माइनस 12 0 हो गया. इधर देखो 15 म्यू माइनस का 4 म्यू हो जाएगा 11 म्यू, 11 म्यू माइनस का 3 म्यू जो है वो हो जाएगा 8 म्यू, दैट शुड बी इक्वल टू -2 उस तरफ गया तो 2 बन गया, यानी म्यू का वैल्यू हो गया 2 अपॉन में 8, दैट इज 1 अपॉन में 4. ठीक है, 1 अपॉन में 4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है म्यू के लिए. ऑप्शन ए सही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.